देखिए, जब हम लोग आवास सर्वे के लिए फॉर्म भर रहे हैं यानी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या भरना चाहिए, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का जॉब कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, या जॉब कार्ड जब वो डाल रहे हैं तो वहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो ऐसे में जॉब कार्ड भरते समय जो एरर आ रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है। उसके बाद से यहाँ पर कुछ लोगों का प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद से कुछ लोगों का यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, साथ में मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद वाले में कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है, कितना फ़ोटो अपलोड करना है, और फ़ोटो अपलोड करते समय कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके आवास मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। और सबसे ज़रूरी जो हाउसिंग रिलेटेड येस नो वाले ऑप्शन हैं, उसको आप कैसे सही सिलेक्ट करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जब आधार कार्ड से फ़ोटो को ऑथेंटिकेशन करना होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि यहाँ पर किनका करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का करना है। यानी परिवार का जो मुखिया है वो महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे किसी पुरुष का भी नाम डाल करके उसका डिटेल भर सकते हैं, या अगर महिला है तो उसका भी डाल करके डिटेल भर सकते हैं। और जब एप्लीकेशन के अंत में दूसरी बार आधार कार्ड से फ़ोटो का ऑथेंटिकेशन करना होता है, तो यहाँ पर आप जिनके नाम से आप आवास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फ़ोटो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। तो सामान्य रूप से महिला होगी, क्योंकि ये आवास योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये महिलाओं के नाम से ही मिलेगा। ओके, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट टाइम परिवार के मुखिया का और सेकेंड टाइम जिनके नाम से आवास के लिए अप्लाई किया जा रहा है उनके फ़ोटो को ऑथेंटिकेट करना है। अब एक दूसरी समस्या ये आती है कि जब जॉब कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया जाता है, तो यहाँ पर एक एरर दिखाता है कि प्लीज इंटर वैलिड जॉब कार्ड नंबर। अब ये एरर दिखाने का दो कारण है। पहला कारण ये है कि आप जॉब कार्ड का जो नंबर डाल रहे हैं ये गलत तरीके से डाल रहे हैं। मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कैसे डालना है। आप इस तरीके से डालिए, निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर लेगा। और दूसरा कारण मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपके जॉब कार्ड में जितना नंबर और कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट्स दिया हुआ है सबको डालना है। भारत के अधिकांश राज्यों का जो जॉब नंबर है वो शुरू में कुछ अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। तो जो शुरू के अल्फ़ाबेट हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद से आपको हाइफन या डैश लगानी है। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ इस तरह से लिखना है। और जो अंत के नंबर हैं यानी जो 3 नंबर है, इसके पहले आपको स्लैश लगा देनी है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, यानी आपका जो जॉब कार्ड का नंबर है आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद से ऐड मेंबर पे क्लिक करना है, आपका ये जो जॉब कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक अगली समस्या ये आती है कि यहाँ पर प्रोसीड और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता है। इसका कारण ये है कि मुखिया का नाम भरते समय यानी परिवार के मुखिया का नाम भरते समय परिवार के कुल मेंबर वाले ऑप्शन में आपने 6 सदस्य डाल दिए हैं, यानी 6 संख्या भर दी है, और आपने सिर्फ 2 लोगों का डिटेल डाला हुआ है। तो जब तक आप 6 लोगों का डिटेल नहीं भरेंगे तब तक सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको कम करना है तो आप बैक जाइए और वहाँ पर जैसे 4 लोगों का डिटेल देना चाहते हैं तो 4 लोगों का यहाँ पे मेंबर में 4 लोग डालिए। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी यहाँ पर एक बात और है कि जो हाउसिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसको आपको सही सही चेक करना है। अगर आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से जो आवास सर्वे है उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड, यानी जो हाउस सर्वे की जानी है क्या वो आपका खुद का है या रेंट पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी लागू होता है, अगर खुद का है तो ओन्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंट पे लिए हैं तो आपको यहाँ पे रेंट पे चेक करना है। अगला प्रश्न है कि घर पक्का है या कच्चा, तो यहाँ पर आपको कच्चा सिलेक्ट करनी है, हर हाल में कच्चा सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि जो छत है वो पक्का है कि कच्चा है, तो आपको यहाँ पर भी कच्चा सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद से है नंबर ऑफ रूम्स, यानी कितने रूम है, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, मैं तो एक ही लिखूंगा। उसके बाद से है लेटरिंग फैसिलिटी, तो यहाँ पर आप एस नो कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एस कर दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि इनकम का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर देखिए लेबर सिलेक्ट कर लें या एग्रीकल्चर ये जो कल्टीवेशन दिया गया है आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि घर में कोई 3 पहिया या 4 पहिया वाहन तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आ जानी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि खेती करने के लिए 3 पहिया 4 पहिया वाहन तो नहीं है, तो यहाँ पर भी नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि घर में किसी के पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, तो यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे आ जानी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के किसी सदस्य के पास नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि परिवार का कोई सदस्य 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है, तो यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से है क्या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स पे करता है, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करनी है। फिर है कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, तो यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है, तो यहाँ पर भी नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि है, तो यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से है हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यानी परिवार के पास रहने के लिए घर है ही नहीं है, तो एस नो जो भी लागू होता है आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से क्या जो परिवार है वो भीख मांग करके जीवन यापन करता है, तो यहाँ पर एस नो जो भी लागू होता है आपको सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद से है मिनिमल स्कैवेंजर, यानी क्या शारीरिक रूप से कचरा उठाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर एस नो जो भी लागू होता है उसे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या परिवार आदिवासी है, तो यहाँ पर एस नो जो भी लागू होता है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या आपको बंधुआ मजदूरी से रिलीज किया गया है, यानी छुड़ाया गया है, तो यहाँ पर आपको एस नो जो भी लागू होता है आपको क्लिक कर लेनी है, वैसे आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आवास बनवाने के लिए खुद का ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको एस पे क्लिक कर देनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परिवार आवास योजना के अंतर्गत पहली बार लाभ लेने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एस पर क्लिक कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगली समस्या ये रहती है कि फ़ोटो कितना अपलोड करना है और कब कौन सा फ़ोटो अपलोड करना है। तो देखिए ये जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें आपको 3 फ़ोटो अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले उस घर का फ़ोटो अपलोड करना होता है जहां पर जो एप्लीकेंट है, यानी जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, तो उस घर का 3 फ़ोटो अपलोड करने होते हैं। देखिए आपको ध्यान ये देना है, हर हाल में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ईंट से बनी हुई दीवार या किसी भी तरह का ईंट या प्लास्टर किया हुआ दीवार, इसका फ़ोटो ले करके आपको अपलोड नहीं करनी है। छप्पर का हो सकता है या टीने का भी हो सकता है, ये सब चलेगा, लेकिन ईंट वाला दीवार नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक खाना दिख रहा है ना, एक दूसरा खाना एक और आ जाएगा, तो सेकेंड टाइम में जब फ़ोटो आपको अपलोड करनी है तो जहाँ पर अभ्यर्थी का घर बनवाना है उस जगह का फ़ोटो दूसरी बार आपको अपलोड करनी है। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर एप्लीकेंट रह रहा है वहीं पे बनवाना भी हो, तो जब आप फर्स्ट टाइम फ़ोटो लीजिएगा तो अंदर से लीजिएगा और जब दूसरी बार लीजिएगा तो आप बाहर से लीजिएगा। तो मैंने आपकी कुछ समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ और जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।